आपको बता दें, फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार घोटाले को लेकर यह बड़ी खबर। सरकार ने 9 अफसरों के खिलाफ जांच करने की अनुमति दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा सरकार से इजाजत मांगी थी और एसीबी, आपको बता दें, फरीदाबाद नगर निगम घोटाले की जांच कर रही है। आईएएस सोनल गोयल, आईएएस अनीता यादव समेत 9 अफसर ऐसे हैं जो कि इस मामले में उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आती है और अब इसे लेकर यह जांच आगे बढ़ती नजर आएगी। रवि कालीरामन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता। रवि, जरा बताइए इसमें क्या कुछ और अपडेट। बिल्कुल विनय, देखिए फरीदाबाद नगर निगम जो घोटाला हुआ था उसमें हरियाणा सरकार ने आईएएस सोनल गोयल, आईएएस अनीता यादव समेत 9 अफसरों के खिलाफ जांच करने की अनुमति जो है वो दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रदेश सरकार से ये इजाजत मांगी थी और तमाम घोटालों की जांच अब एसीबी जो है वो कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो मामला था भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामला था और कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार से इजाजत मांगी थी, जिसकी इजाजत जो है सरकार ने दे दी है। अब कुल 9 ऐसे अधिकारी हैं जिसमें आईएएस सोनल गोयल और आईएएस अनीता यादव जो है शामिल है और उनके साथ करीब 7 ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जो है जांच करने की अनुमति हरियाणा सरकार की तरफ से एसीबी को दी गई है। जी, बेहद शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि फरीदाबाद से जुड़ा हुआ मामला और इस मामले पर हमने देखा है कि काफी हो हल्ला देखने को मिला है। सड़क से लेकर सदन तक हमने हंगामा देखा था इस मामले पर। और ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं राजेंद्र दहिया। राजेंद्र, जरा बताइए कि अब इस मामले में हम क्या कुछ आगे देखने वाले हैं, क्योंकि जो अनुमति मांगी गई थी वो अनुमति दे दी है, रास्ता साफ है अब जांच के लिए आगे। जितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं इस मामले के बारे में आपको बता देता हूं कि 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप विधायक नीरज शर्मा है कांग्रेस के, उन्होंने लगाया था विधानसभा के अंदर और उसके बाद इस पर जो है मामले दर्ज हुए और कहीं ना कहीं जो घोटाला हुआ था ये बताया गया था कि जितनी भी सड़कें फरीदाबाद में बनी थी ज्यादातर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की वो सड़कें थी और उनमें वो बिना बनाए उनकी पेमेंट करती गई और उसको लेकर ये मामला पूरा विधानसभा तक पहुंचा था। इसमें जो आरोपी ठेकेदार था उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आज तक जो पैसे की रिकवरी है वो नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगा रहे थे कि जो पैसा, जो 200 करोड़ रुपया का घोटाला किया गया है वो पैसा भी बरामद होगा, लेकिन अभी तक उसमें 1 रुपया भी बरामद नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोगों में भी रोष बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से घोटाला सामने आया, उजागर हुआ और तमाम जो नगर निगम के अधिकारी इसमें संलिप्त बताए गए थे उन पर आरोप लगे हैं और अब सरकार ने उनकी जांच के आदेश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जांच आगे बढ़ती हुई जरूर नजर आएगी। जी हितेंद्र। राजेंद्र, क्योंकि देखिए हमने ये मामला देखा कि क्योंकि नीरज शर्मा ने उठाया था ये जो पूरा मामला है विधायक, और किस तरह से उन्होंने सदन में भी पिछली बार की अगर बात की जाए तो वो केवल एक तरह से निर्वस्त्र होकर आए थे, सिर्फ एक चोला ओढ़ कर आए और उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंचेंगे, इस मामले में पूरी तरह से जांच नहीं होगी, वो इस तरह से रहेंगे। कुछ उस तरह का उस समय उन्होंने शपथ भी ली थी और अब इस मामले में देखा जाए तो ये जांच आगे बढ़ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि अब बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इसमें संलिप्त तो हैं लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाए, वो भी जल्द साफ हो जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधायक नीरज शर्मा ने खद्दरधारियों पर भी आरोप लगाए थे कि इसमें बड़े खद्दरधारी भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं उन तक जांच जो है नहीं पहुंच पा रही है और इसी बात को लेकर उन्होंने अपने शरीर से जो सिले हुए कपड़े हैं उनको त्याग दिया था, यहाँ तक कि पैरों से चप्पलों को भी त्याग दिया था और दावा किया था कि जब तक बड़े अधिकारियों की या बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो तब तक वो अपने कपड़े जो है धारण नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई और एक अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्होंने अपना वो व्रत तोड़ा और उसके बाद उन्होंने वो कपड़े पहने। लेकिन अब जिस तरीके से अनुमति मिली है तो देखने वाली बात होगी कि एसीबी अब कौन कौन सी बड़ी मछलियों पर अपनी नजर रखती है और उनको इस जांच में शामिल करने का काम करती है। और राजेंद्र, अब तक की अगर बात की जाए, चलिए अभी तो ठीक है इजाजत मिल गई है एसीबी को, हरियाणा सरकार से इजाजत मांगी थी, अब इजाजत मिल गई, लेकिन अब तक की अगर बात की जाए, अब तक इस मामले में कहां तक बात पहुंची है और कितने चेहरे साफ हो चुके हैं जो इस इतने बड़े घोटाले में जो लगातार बात उठ रही थी इसमें संलिप्त थे? देखिए, तमाम जो 9 अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी ठेकेदार जमानत ले चुका है और कहीं ना कहीं उसके बाद जांच को एक तरह से बंद सी नजर आती है, आगे जांच नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिए हैं तो कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ेगी और जो पैसा जनता की खून पसीने की जो कमाई है, और हम यहाँ खड़े नगर निगम के कार्यालय में ही है, तो लोग जिस तरीके से काम कराने आते हैं, टैक्स भी देते हैं और उनकी
खून पसीने की जो कमाई है, कहीं ना कहीं जिसको लोगों ने डकारा है, तो उसको वापसी रिकवर किस तरीके से किया जाएगा, इस बात को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। और जब तक मामला पूरा साफ नहीं होगा तब तक रिकवरी करना भी संभव नहीं नजर आता है। ये 2017, 18, 18, 19, 19, 20 ये इतना ही मामला है या फिर इससे भी आगे की बात है इसमें राजेंद्र? आरोप तो 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के लगाए गए हैं, लेकिन 200 करोड़ का घोटाला इसको बताया जा रहा है। हालांकि प्रॉपर तरीके से अगर जांच होगी तो नगर निगम में ऐसे तमाम घोटाले सामने आ जाएंगे जिनमें हजारों करोड़ रुपया जो ठेकेदार और अधिकारी मिलकर डकार गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। जी जितेंद्र। चलिए, शुक्रिया आपका राजेंद्र। नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। इस मामले को आपने बड़े ही पुरजोर तरीके से उठाया था और अब इस मामले में जांच के लिए हरी झंडी दे दी गई है सरकार की तरफ से एसीबी को, क्या कहेंगे आप? साहब देखिए, सरकार सिर्फ पर्दा डालने के कुछ नहीं कर रही जी। 200 करोड़ का घोटाला है। ये तो मैं 54 दिन नंगे पैर चला, जी। बिना सिले वस्त्र पहने। नागपुर तक मैं गया, इनकी सब जगह ठिकानेदारी हुई और प्रभु राम जी की शरण में मैंने अर्जी लगाई तो इन्होंने चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया। आज मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से, ये 200 करोड़ रुपया ठेकेदार को कोई नगद तो दिया नहीं था, वो पैसा बैंक के थ्रू गया था। आगे वो रिश्वत कहाँ बटी है? 2 रुपए तक की भी ये लोग अभी तक रिकवरी नहीं कर पाए। और उसके बाद जांच के नाम पे डीजी विजिलेंस चिट्ठी लिखते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दो। सरकार उनको इंक्वायरी की परमिशन दे रही है भाई, और उसके बाद वो अफसर को चिट्ठी लिख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। अफसर उसका फायदा उठा रहे, कोर्ट से स्टे ले रहे हैं। जब डीजी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांग रहे हैं, उनको नहीं नजर आ रहा है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या फर्क है? और फिर नीचे के अधिकारी क्यों इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने? और इस केस के अंदर एक तो इतना हास्यास्पद मामला है, और जो मैं समझता हूँ इस पूरे घोटाले का सूत्रधार भी हो सकता है वो, कि इस मामले को अंदर 4 अगस्त 2020 को सबसे मोटी पेमेंट एक दिन में 31 करोड़ रुपए हुई और उसके 10 दिन बाद नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। और बड़ी हैरानी हुई कि सरकार ने परमिशन सिर्फ मार्च 2020 तक की दी। उस 31 करोड़ को जांच से बाहर कर दिया। 1 साल लग गया मुझे उस 31 करोड़ को जांच में शामिल करवाने का, क्योंकि ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ, सिर्फ इसके अंदर उच्च अधिकारी नहीं, इसके अंदर सरकार के विधायक मंत्री सब सम्मिलित है, हमाम में सब नंगे हैं और ये इस मामले की लीपापोती करने के प्रयास में लगे हुए। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब अगर जांच दी है, सरकार ने जांच की अनुमति दे दी है और इसमें इतनी जांच करेंगे, जांच करते करते इनका राज ही खत्म हो लेगा। 2017 से घोटाला होना चालू हुआ है, आज हम 22 में खड़े हैं, 23 आ गया, सॉरी, ये अभी तक 1 साल से जांच ही कर रहे हैं। क्लियर कट केस है करप्शन का, सारी रिपोर्टें हैं कि भाई मौके पे काम नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को 200 करोड़ मिल गए, कमिश्नरों ने जिन्होंने साइन करे हैं उनके एक कागज सरकार को दे रखे हैं। अरे तो दबा के डालो अंदर और उनसे पैसे नहीं। तो अभी आप ये नीरज जी, आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब अभी भी बड़ी मछलियां जो हैं अभी इसके बावजूद भी अभी हाथ में नहीं आने वाली, आप ये कह रहे हैं? अभी तो ये जा ही नहीं रहे हैं उनका से। जी, तो कैसे जाएंगे? आपको क्या लगता है फिर इसमें और क्या होना चाहिए? क्योंकि एक प्रोसेस होता है, देखिए नीरज जी, एक प्रोसेस होता है, पहले जांच होगी। मुख्यमंत्री जी कहते तो है भाई साहब कितनी जांच कराओगे? कितनी जांच कराओगे? जांच की भी कोई टाइम लिमिट होती है। करप्शन के खिलाफ जांच कर रहे हैं आप लोग और इनको 1 साल हो गया और कितना समय चाहिए? झूठ पे पैर नहीं होते। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। नहीं, चलिए ठीक है। अब आप क्या, आपको क्या लगता है ये क्या आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया ये मसला और आपने ही इस मसले को बड़ी पुरजोर तरीके से उठाया था। अब सरकार की तरफ से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक कदम और आगे बढ़ा दी गई चीजें। अब आप क्या चाहते फिर इसमें? भाई साहब जी, जस्टिस डिले इज आल्सो जस्टिस डिनाइड। ये जांच तो 10 साल चलाते रहेंगे, जनता के पैसे की कौन सेफ्टी करेगा? आज मेरे यहाँ आप देखो, बहन बेटियां तरस रही हैं विकास के लिए, बाल कल्याण पॉकेट हो, जीवन नगर हो, वैद रोड हो, आश्रम रोड हो, क्यों 200 करोड़ तो ये, और ये 200 करोड़ नहीं है। ये ईमानदारी से जांच करें
नगर निगम फरीदाबाद का 5 साल का 14,000 करोड़ का बजट था। हाँ। ये कम से कम 2.5 से 3,000 करोड़ रुपया है कि जो बिना काम की पेमेंट हो गई। ये एक तदबीरा ठेकेदार नहीं है, नगर निगम में ऐसे पता नहीं कितने ठेकेदार हैं। आज लोग परेशान है, हमारी गली भी बन रही, हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, हमारे यहाँ सीवेज के ढक्कन नहीं है। हकीकत में स्थिति ये है कि ये सारे काम कागजों में हो चुके हैं और नगर निगम पेमेंट कर चुका है। अब नई फाइल बढ़ती है तो उस पर लिखा जाता है कि जी ये गली तो 2 साल पहले बनी थी, 3 साल पहले बनी थी, ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में आ गई और इलाके की जनता त्राईमाम कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े। और ये जो मामला है वो वाकई में बहुत बड़ा मामला है। अब इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं एसीबी को। एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीबी की तरफ से इजाजत मांगी गई थी, वो इजाजत दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। आईएएस सोनल गोयल की अगर बात की जाए, इसके अलावा आईएएस अनीता यादव समेत 9 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अब जांच आगे बढ़ती नजर आएगी। यानी अब इन लोगों की जो भूमिका थी, जो संदिग्ध नजर आ रही थी, वो भी साफ हो जाएगी।